नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गोचर कुंडली में निर्मित होने जा रहे पंचग्रही योग के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, यह कार्यक्रम राशिफल नहीं है, परंतु गोचर कुंडली में यह जो पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, इस योग से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी चर्चा हम संक्षेप में अवश्य करेंगे। आज दोपहर 12:06 पर चंद्रदेव ने अपनी राशि परिवर्तित की और मकर राशि में वो प्रवेश कर गए। मकर राशि में पूर्व से ही गुरु, बुध और शनिदेव युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। अब चंद्रमा के प्रवेश करते ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो गया और कल प्रातःकाल यानी 14 जनवरी को भुवन भास्कर 8:30 बजे प्रातःकाल जब राशि परिवर्तित करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। अब ऐसा ही 6 ग्रहों का संबंध आने वाले समय में बनने वाला है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहां इस पंचग्रही योग में चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहते हैं, इसके पश्चात ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन इनका इस 2.25 दिन के रहने भर मात्र से जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसका प्रभाव जनमानस पर होगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जन्म कुंडली में जब भी कहीं भी 4 या 4 से अधिक ग्रह एक साथ युति में हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो आप इसे किस योग के नाम से जानते हैं? प्रव्रज्या योग के नाम से। अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन काल में शास्त्र कहता है कि अपने सभी धन संपदा का त्याग कर एक बार अवश्य ही सन्यासी बन जाता है, गेरुआ धारण कर लेता है। यहां गेरुआ धारण करने से कोई ज्यादा अभिप्राय नहीं है, कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है। मतलब है इस बात से कि जब कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रहों की युति हो तो इसका एक ही मतलब है कि जातक अपने वर्तमान जीवन में बदलाव कर लेता है, या यूं कहें कि वो इन सभी चीजों का त्याग कर देता है और सन्यास को ग्रहण करता है। सन्यास का अर्थ हमेशा गेरुआ मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में त्याग करके सतत न्यास, अपने भीतर भागने लगना। तो जिनकी जन्म कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रहों की युति हो तो उनमें यह चीज देखने को मिल जाता है कि वो प्रायः परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने भीतर की ओर जाने लगते हैं, आत्मचिंतन करने लगते हैं। क्या है इस योग का प्रभाव और क्यों यह योग बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता? प्रिय दर्शकों, इस योग के पीछे कोई बहुत ज्यादा विशेष विचारणीय तथ्य नहीं है। इसको जरा ऐसे समझिए, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। सभी ग्रह अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और जब किसी भी राशि पर ये ग्रह एक साथ आ जाएं तो जातक के ऊपर उस भाव से संबंधित विशेष प्रभाव, और जाहिर सी बात है कि वो विशेष प्रभाव जरूरी नहीं है कि सही होगा। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपनी तरफ से प्रभाव देने का प्रयत्न करेगा। अब मान लिया जाए, इसको ऐसे समझिए कि यह योग पंचग्रह योग मकर राशि पर होने जा रहा है। अब अगर कोई बालक जो कि मकर लग्न में इस समय जन्म ले ले, जब पंचग्रही योग का निर्माण है, तो समझिए सबसे ज्यादा चिंता किस बात को लेकर के होगी। निसंदेह मकर राशि में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो यह तय है कि उस जातक, उस बालक के ऊपर शनिदेव का प्रभाव तो होगा। लेकिन ये जो 5 ग्रह हैं, ये पांचों के पांचों ग्रह अपना अपना प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में डालने का प्रयत्न करेंगे। अब क्या हुआ? अब यहीं पर जातक का व्यक्तित्व खिचड़ी बन गया। अर्थात सूर्य अपने प्रभाव से जातक के अंदर अगर अहंकार, स्वाभिमान भरने का प्रयत्न करेंगे, क्रोध भरने का प्रयत्न करेंगे, तो चंद्रमा उसके भीतर शीतलता, बहुत ज्यादा उसको कोमल बना देंगे, भावुक बना देंगे। अब जरा गौर करिए क्या क्या परिस्थिति बनेगी। तो गुरु उसके अंदर ज्ञान और तेज भरेंगे, तो शनिदेव कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में मलिनता भर देंगे। शनिदेव उसके स्वभाव में मलिनता भरेंगे, बुध उसकी वाणी को तेज करेंगे। तो अब इन सभी चीजों को एक जगह ले आइए, बताइए क्या व्यक्तित्व बना। व्यक्ति भावुक भी है, व्यक्ति क्रोधी भी है, व्यक्ति अतिवक्ता भी है
कई बार विषय पर भी बोलता है और कई बार विषय से विषयांतर भी होता है। बहुत तेजस्वी भी है और वो बहुत मलिन भी है। वो बहुत साफ सुथरा रहना पसंद करता है, परंतु वो नहाना धोना पसंद नहीं करता। वो बहुत ज्यादा विवेकी है, सद विवेकी है, उसका ज्ञान बहुत तीव्र है, परंतु वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। क्या बना? खिचड़ी। इसी के कारण इस योग को कहा गया प्रव्रज्या योग, अर्थात जातक खुद से भागने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा जरूरी नहीं इसे हम सन्यास कहें। यहां सन्यास का वो अर्थ नहीं है जहां एक सन्यासी के शब्दों में हो कि सतत न्यास, अपने भीतर जाना। यहां असल में सन्यासी का अर्थ भटकाव है, अपने जीवन से भागना है, यह है सन्यासी। अब विशेषकर कहा कि अगर कुंडली के दशम और एकादश में यह स्थिति बन जाए तो यह प्रव्रज्या विशेष प्रभावी हो जाएगा, यानी कार्य क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी नहीं। आय के क्षेत्र में वही स्थिति, शनिदेव विलंब कराएंगे तो सूर्य तुरंत लाना चाहेंगे। अब सोचिए क्या होगा? परेशानी। अब सवाल उठता है कि यह गोचर में बनने वाला योग क्या मानव जीवन को प्रभावित करेगा? 100% करेगा। अब इसी चीज को जरा सा हर राशि के दृष्टिकोण से समझिए। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा था, यह राशिफल नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ विशेष राशियों को सतर्क करना है। इस गोचर काल के दौरान उन्हें कोई कदम नहीं उठाना। यह समय बहुत थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए है, लेकिन इसी अल्पकाल में अगर कोई कदम उठा लिया जाए, जैसे कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना बहुत जिसके लिए जरूरी हो, वो ऑपरेशन करा ले, तो हो सकता है यह ऑपरेशन उसके लिए कष्टदायी हो जाए। अब वो राशि कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? अगर इन्हीं 2 दिनों के, सवा 2 दिनों के भीतर, हालांकि पंचग्रही योग पूर्णतः रहने वाला तो लगभग आधा या 1 दिन का ही समय है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी दौरान अगर आप अपनी नौकरी त्यागने का या नौकरी में परिवर्तन करने का या नौकरी में ट्रांसफर का या नौकरी में किसी तरह के विशेष बदलाव का विचार कर रहे हैं, आप बिल्कुल मत करिए। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया कोई भी बदलाव आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो जाएगा। अर्थात इस समय खिचड़ी वाली स्थिति है, हर ग्रह अपना प्रभाव देने का प्रयत्न करेगा और आपने जैसे ही बदलाव करने की ठानी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप बदलाव करने से बचिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। यह कार्य क्षेत्र को आपके प्रभावित करेगा। वहीं अगर हम बात करें कि वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए कोई चिंता नहीं है, परंतु धर्म कर्म में आप लगे रहिए। आपको कोई विशेष, इस पंचग्रही योग का प्रभाव आपको कहीं से कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई विशेष नुकसान नहीं। आप बस अपने धार्मिक कृत्यों में लगे रहिए। लेकिन विशेष चिंता मिथुन राशि के जातकों के लिए है। इसी दौरान अगर आपकी सेहत में कोई परेशानी हो जाती है, क्योंकि अष्टम में होने जा रहा है यह गोचर, तो ये पंचग्रही योग, इसी दौरान अगर आपकी सेहत खराब हो जाती है तो हो सकता है रोग जातक डॉक्टर के पकड़ में ना आए, हो सकता है रोग की स्थिति आपको मुश्किल में डाल दे, यानी आपके लिए यह गोचर नितांत कष्टदायी हो सकता है। अतः इस थोड़े से काल में आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। याद रखिए, हम अपने जीवन काल में सदैव गलत निर्णय नहीं लेते, गलत निर्णय कभी कभी ही लेते हैं, और उस कभी लिए गलत निर्णय का हमें पछतावा और उसकी भरपाई बड़े लंबे समय तक करना पड़ जाता है। यह वही समय है, इस दौरान आपको ऐसा निर्णय, कोई भी निर्णय, विशेषकर सेहत से संबंधित, कोई ऑपरेशन इत्यादि से संबंधित निर्णय नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी यात्रा करने वाले हैं तो बचने का प्रयत्न करिए। और वहीं अगर हम बात कर्क की करें तो यहां दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाने वाला बनेगा यह योग, थोड़े समय के लिए। सवाल उठता है कि क्या सबके दांपत्य, सभी कर्क राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में परेशानी आएगी? जवाब है ना। लेकिन अगर परेशानी कोई चल रही है और इसी दौरान कोई निर्णय ले लिया जाता है, तब परेशानी का यह कारण बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो आपको इस गोचर से कोई नुकसान नहीं होने वाला। यह गोचर आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर हम बात सिंह की करें तो यहां पर सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा ऋण नहीं लेना चाहिए, देना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं तो डूबना संभव ही नहीं, 100% संभव है, मुमकिन यही है कि डूबेगा। किसी भी तरह के रोग इत्यादि की स्थिति में आप सामान्य दवा तो लीजिए, लेकिन अपने रोग का कोई विशेष इलाज जैसे ऑपरेशन इत्यादि इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि अब यही गोचर ले लीजिए, शत्रु इत्यादि की स्थिति से आप पीड़ित हैं और शत्रुओं के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो यहां पर जरूर आपके लिए फायदा होगा, लेकिन फिर भी सेहत से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, ना करिए। बात अगर हम कन्या की करें तो यह विद्यार्थियों के लिए है।
इस गोचर काल के दौरान अपने सिलेबस में कोई बदलाव चाहते हैं, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के अगर आपके हाथ में ऐसी कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा इत्यादि है जो कि आप बाद में दे सकते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आप न दीजिए। मैंने जैसा कहा कि ये पूर्ण पंचग्रही योग तो मुख्यतः एक दिन में ही अपना प्रभाव देगा, लेकिन इसी दौरान क्योंकि लोग बड़ी संख्या में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो निर्णय ले रहा होगा, उस निर्णय से नुकसान होगा, तो आपको बचना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों को नुकसान करेगा, प्रेम के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगा। और अगर हम बात तुला की करें, तुला के लिए भी ये प्रभावी होगा। घर में कलह का वातावरण ये बना जाएगा। अब सबके जवाब है ना। आपके यहां अगर ऐसी स्थिति है कि कलह का वातावरण चल रहा है, तो ये विशेष प्रभावी हो जाएगा और हो सकता है घर में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा। आप अगर कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं आई इस गोचर से, बिल्कुल नहीं आएगी, आनी भी नहीं है। अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं और होनी भी नहीं है। सर्दी हुई हो तो ही बुखार की संभावना बढ़ जाती है, आमतौर पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए कि सर्दी से खांसी और खांसी से बुखार इत्यादि की संभावनाएं बढ़ती हैं, बाकी ऐसी कोई संभावना नहीं, निश्चिंत रहिए। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो यहां पर कोई विशेष परेशानी आपके लिए भी नहीं है। आप इस गोचर से अगर कुछ पराक्रम करके निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, आपको कोई चिंता नहीं। धनु के लिए है धन देना, जबान देना, कोई गैरकानूनी काम करना, सावधानी रखना, सेहत से संबंधित कोई बड़ा कदम न उठाइए, और दवा अगर किसी चीज की चल रही तो दवा में परिवर्तन न करिए। जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, बदलाव से नुकसान होगा। कुटुंब के मध्य कोई मतभेद है तो परेशानी बढ़ जाएगी अगर इस समय यह मतभेद खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो कोई चिंता नहीं। और बात अगर हम मकर की करें तो यह विशेष है, यह आपके व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डाल देगा, व्यक्तित्व में भटकाव ला देगा, बदलाव ला देगा। आपको अपने आप को लेकर के कोई बड़ा निर्णय इस गोचर काल के दौरान नहीं लेना चाहिए, न लेना है, इस बात का ख्याल रखिए। कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप ऐसा लेते हैं आपके लिए वो दुखदाई बन जाएगा। बात कुंभ की करिए, कुंभ के लिए भी कष्टदायी है। यात्रा से बचिए, कोई गैरकानूनी काम मत करिए, किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी इत्यादि के अपील इत्यादि सिस्टम में बचिए। वाद दायर करने के लिए भी आपको इस समय बचना चाहिए। तो यानी कहने का तात्पर्य इस क्षेत्र से आपको परेशानी है, ऋण देना ऋण लेना दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन वहीं अगर हम बात मीन की करें, कोई नुकसान नहीं, आपके लिए सभी प्रकार से ठीक है। ये मीन के लिए लाभदायी बनेगा, यह नुकसानदेह नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, पुनः कहना चाहता हूं, आप इस चीज को पुनः ध्यान से समझिएगा। यह राशिफल नहीं था, यह मैं प्रत्येक भाव से आपको यह बता रहा था कि किन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इस गोचर से आपको प्रभाव मिले। अगर एक नॉर्मल आरामदेह जिंदगी आप जी रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह गोचर जैसे आया वैसे ही गुजर जाएगा। फिर आने वाले दिनों में 6 ग्रहों का संबंध बनने जा रहा है, तो ये बार बार एक साथ एक ही राशि पर इतने ग्रहों का संबंध निसंदेह थोड़ी परेशानियों को लेकर के आता है, ऐसा पराशर शास्त्र कह रहा है। परंतु एक बार सावधानी, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां हम एक महामारी से जूझे, एक पूरा वर्षीय कैलेंडर से जैसे गायब हो गया, फिर से कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। पर मैं इतना ही समझता हूं कि अब हम और मजबूत हैं। जब परेशानी हमारे जीवन में आती है और वो गुजर जाती है, झंझावात हमारे जीवन में आता है और गुजर जाता है, तो हम थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा और मजबूत हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई डरने की आवश्यकता और किसी को चिंता की कोई आवश्यकता है। बस सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।